Hello, dear students. I hope you guys are doing good and preparing for your exams with full vigor and vitality. अगर आप लोगों को inference, assumption या conclusion में कोई problem है, so I will make sure कि इस session के बाद ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप एग्जाम में इनसे बेस्ड क्वेश्चंस तो गलत नहीं करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्फ्रेंस से। इन्फ्रेंस होता क्या है? हमें पता है हमारे पैसेज में हमें कुछ प्रेमिसेस गिवन होती हैं, सम स्टेटमेंट्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर ट्रू, राइट? तो इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस है एक लॉजिकल गेस जो किस चीज पर बेस्ड है? एविडेंस पर, ऑब्जर्वेशन पर, क्लूज पर, जो आपके प्रेमिस में मेंशन्ड है। किस चीज पर बेस्ड है? ये क्लूज पर बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। वी नीड टू रिमेंबर कि इन्फ्रेंस इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज। ये पैसेज के अंदर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है। मैं एक एग्जांपल देती हूं। अगर यहां पर मैं एक रेड कलर की साड़ी पहनकर, हाथ में चूड़ा पहनकर, मंगलसूत्र पहनकर, रिंग पहनकर आपको पढ़ाऊं सिंदूर लगा के, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक दैट आई एम मैरिड। ये आपकी इन्फ्रेंस रहने वाली है जो किस चीज पर बेस्ड है? क्लूज पर। कौन से क्लूज पर? सभी ऑब्जर्वेशंस जो आपको दिख रही हैं, राइट? अब हम बात करते हैं अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? अ बिलीफ टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ। एक बिलीफ जिसको आपने सही मान लिया है बिना किसी प्रूफ के, राइट? अब ये आपके प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ पर बेस्ड है, राइट? जिसको आपने सही मान लिया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूं। जिन स्टूडेंट्स ने क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर किया, उन्होंने क्लैट 2024 देखा, 2025 देखा। हमने पीवाईक्यू एनालिसिस इंग्लिश का बहुत डेप्थ में किया है। तो बच्चों ने देखा अरे 2 साल में टोन्स का क्वेश्चन नहीं आया है, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस साल भी नहीं आएगा। दे टुक इट फॉर ग्रांटेड और उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया और फिर एग्जाम में धप्पा हो गया क्योंकि टोन्स के क्वेश्चन भी थे, फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन भी थे। अब बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका फाइनल डिसीजन है या फिर एक फाइनल जजमेंट जो रीजनिंग पर बेस्ड है। ये किस चीज पर बेस्ड है? फैक्ट्स पर, आपके अजम्पशंस पर, इन्फ्रेंसेस पर। नाउ किस तरीके की थिंकिंग देखी गई है इन्फ्रेंस में? यहां पर देखी गई है डिडक्टिव टाइप ऑफ थिंकिंग या इंडक्टिव रीजनिंग जो आपके एविडेंस पर बेस्ड है, आपके प्रेमिस पर बेस्ड है। क्या यहां पर एविडेंस चाहिए? यस, यहां पर आप लोगों को एविडेंस चाहिए। यू नीड ऑब्जर्वेशन, यू नीड क्लूज, जो भी आपके पास पैसेज में, प्रेमिस में मेंशन्ड होगा। एग्जाम्पल, यू सी मडी शूज एट द डोर, सो यू विल थिंक कि कोई बाहर से आया है, राइट? अब अजम्पशन में किस टाइप की थिंकिंग है? एक बस बैकग्राउंड बिलीफ है जो आपने मान के चल लिया है कि ऐसे होने वाला है। क्या यहां पर किसी भी तरीके का एविडेंस चाहिए? नो, यू डू नॉट नीड एनी एविडेंस ओवर हियर। यहां आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है, सही मान लिया है बिना किसी प्रूफ के। एग्जाम्पल इसका, आपको लगा सभी डॉग्स फ्रेंडली हैं, तो आपने अपने पड़ोसियों के रोटवीलर को जब वो वॉक पे जा रहा था उसको छेड़ दिया। अब वी ऑल नो रोटवीलर्स आर एग्रेसिव डॉग्स, राइट? देखा गया है ये एक ऑब्जर्वेशन है आफ्टर ऑल द इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड, राइट? अब उसने काट लिया, ओके? सो अजम्पशन क्या है? यू बिलीव ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, सो यू एज्यूम्ड कि नेबर का डॉग भी सेफ है एंड इज फ्रेंडली टू प्ले, और आपने फिर रोटवीलर को छेड़ दिया है वहां जाकर जिसने आपको काट लिया है, ओके? सो अजम्पशन। कंक्लूजन क्या रहने वाला है? कोई भी एंड पॉइंट एक लॉजिकल प्रोसेस का। क्या यहां पर आपको एविडेंस चाहिए? यस, यहां पर आपको एविडेंस चाहिए, रीजनिंग चाहिए और ये लॉजिकली बेस्ड है। अब एग्जाम्पल क्या होगा? आपने केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया। अब आपको देखना है क्या इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो आप क्या करेंगे? कैंडल उसके पास में लेकर आएंगे, पॉप साउंड आएगी तो हाइड्रोजन गैस है, नहीं है पॉप साउंड तो नहीं है, राइट? सो यू टेस्ट अ थ्योरी, यू गेट रिजल्ट्स और फिर आप कंक्लूड करेंगे कि ये सही है या ये नहीं है। आई होप इन्फ्रेंस, अजम्पशन और कंक्लूजन तीनों क्लियर हो गई हैं। इन्फ्रेंस
ये आपके पास एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं होता है, ये आप डिड्यूस करते हैं फ्रॉम द क्लूज, ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपको प्रेमिस में गिवन है। अजम्पशन एक तरीके से कोई भी बिलीफ है जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं। अगर मैं अजम्पशन की बात करूं तो ये प्रेमिस और कंक्लूजन को कनेक्ट करता है। कंक्लूजन ये एंड पॉइंट है लॉजिकल प्रोसेस का जिसको एविडेंस चाहिए। I hope this is clear to everybody. Now, if you have any doubts, make sure you comment that down.